आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जयपुर में आयोजित प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा कि ये बैठक आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ये उनकी पहली बड़ी बैठक है, इसलिए सभी वरिष्ठ नेता, विधायक और संगठन से जुड़े पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने व जनता के मुद्दों को प्रमुखता देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने साथ ही बताया कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना बना रही है। बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी ने भी कहा कि संगठन में एकजुटता और अनुशासन बनाए रखना सबसे आवश्यक है। सभी नेताओं ने आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर जोर दिया। चर्चा में ये स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस अब जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता से सीधा संवाद बढ़ाएगी और राज्य में विकास कार्यों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा और स्थिरता है। बैठक बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो जो अध्यक्ष बने हैं पहली बार वो आएंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष बनने के बाद में, तो अध्यक्ष जी ने बुलाया सबको और हम चाहते हैं कि आगे की प्लानिंग भी ढंग से हो, क्योंकि चुनौतियां बहुत बड़ी हो गई देश के सामने। और राजस्थान का इतिहास है हमेशा से, जब से कांग्रेस आई बनी है, इंदिरा गांधी जी भी 1 जनवरी 78 को कांग्रेस आई बनी थी और 15 जनवरी को जयपुर आ गई वो। तो जयपुर को, राजस्थान को इतना महत्व देती है हाईकमान, हमेशा से देती है। यहाँ के लोगों ने भी, कार्यकर्ताओं, नेताओं ने हमेशा से ही वापस उसी ढंग से रेस्पॉन्स दिया है। हाईकमान को भी मान सम्मान दिया, विश्वास प्रकट किया उनके ऊपर। हर रैली में सबसे अधिक लोग आते हैं दिल्ली के अंदर, वो राजस्थान से आते हैं। इस बार रैली भी हो रही 14 तारीख को। वोट छोड़, गद्दी छोड़ का नारा दिया था। 5 करोड़ साइन करवाए हैं, पूरे देश भर से लोगों ने साइन किए हैं। तो बड़ा मुद्दा इलेक्शन कमीशन को लेके हो गया। जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा है वो, उसके कारण से लोग बहुत चिंतित है। चुनाव आयोग का रवैया बहुत उचित नहीं है, उसको एक तरफा चलेगा वो सरकार के साथ में, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे आम पब्लिक हो, सबको समझना पड़ेगा कि देश में चुनौती बहुत बड़ी आई है। यही रवैया रहा तो आगे आने वाले वक्त में चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। चुनाव होंगे भी तो कैसे होंगे कोई नहीं जानता। रशिया में होते हैं, चाइना में होते हैं, चुनाव भी होते हैं, पर 98% वोट खाली एक पार्टी को मिल जाते हैं। कहने का मतलब कि चुनाव नाम के होते हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचा हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत आज 70-80 साल हो गए, लगभग हो जाएंगे। उसमें हमने उसकी रक्षा करी है। देश को एक रखा, इंदिरा गांधी शहीद होगी पर देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। उस मुल्क के अंदर आज जो माहौल बन गया वो खतरनाक माहौल बन गया। चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुलाया, जिला अध्यक्षों को बुलाया है, महत्वपूर्ण नेताओं को बुलाया है। सब बैठ के बातचीत करेंगे, फैसला करेंगे आगे किस प्रकार हमें पब्लिक में जाना है, उनको कन्विंस करना है, देश के हालात से अवगत करवाना है और योजना बनानी संघर्ष की। यहाँ सरकार है ऐसी निकम्मी नाकार सरकार है, आप देख रहे हो हाहाकार मचा हुआ देश के राजस्थान के अंदर। कानून व्यवस्था चौपट, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही है, SIR को लेके अलग हत्या होने लग गई है। क्या हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी सड़कें टूटी पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। करप्शन रैंपेड हो गया है, ये मानने के लिए तैयार भी नहीं है लोग। तो हालात बड़े गंभीर है। इसमें ये मैं आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नए अध्यक्ष बने। अब इनके ट्रेनिंग कैंप करवाएंगे राहुल गांधी जी, जैसे गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में हुए हैं, यहाँ भी होंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।